नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। और ये डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्लेलिस्ट में एक पूरी की पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे, जितना भी हम कवर कर सकते हैं। सो इस समय हम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान बुद्ध के बारे में। इसके बाद हम जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम वैदिक धर्म के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्राचीन भारतीय राजवंश जो हुए हैं उनके बारे में हम समझेंगे। अशोक हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे जितने भी सम्राट गुप्ता एम्पायर में जितने भी हुए, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, ये सब हम समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से गौतम बुद्ध, उनके जो 5 साथी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, और जिन्होंने ये तय किया था कि वो उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर वो बैठ करके तपस्या करेंगे, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक तपस्या करेंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटना होती है कि सुजाता नाम की एक लड़की आती है, और उसके हाथ की बनी हुई खीर गौतम बुद्ध खा लेते हैं, और इस बात से नाराज हो जाते हैं उनके 5 ब्राह्मण मित्र, और वो उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वहां चले जाते हैं ऋषिपत्तन, जिसको आज के समय में क्या कहा जाता है? सारनाथ कहा जाता है। सारनाथ के अलावा इस जगह का एक और नाम है, और वो नाम है मृगदाव। मृगदाव, सारनाथ, ऋषिपतन, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही जगह के नाम है। ठीक है। तो कभी अगर मौका मिले तो काशी के पास, बनारस के पास ये जगह है सारनाथ, वहां जा करके आप घूम करके देख सकते हैं, वहां घूम करके आ सकते हैं। अच्छी जगह है। और जाइए और अपनी सांस्कृतिक विरासत को देखने का प्रयास कीजिए, भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई विरासत को देखने का प्रयास कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम आगे की कहानी, जो भगवान बुद्ध के जीवन की है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, जब वो बुद्ध नहीं हुए थे, तो उस समय वो कहाँ जाते हैं? जब ये इनके मित्र इनको छोड़ करके चले जाते हैं, तो ये वापस जाते हैं वहां राजगृह, यानी राजगीर। आज के समय में ये बिहार में है, कभी ये राजधानी हुआ करता था मगध की, यानी बिहार की। ठीक है। तो वहीं राजगृह जाते हैं, और वहीं पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जब वो तपस्या करते हैं, तो वो तब तक तपस्या करते रहते हैं। ये तय कर लेते हैं कि अब जब तक मुझे ज्ञानानुभूति नहीं हो जाएगी, यानी जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। तो ऐसा क्या होता है ज्ञान प्राप्ति के समय, जो कि उन्हें पता लगता है कि हाँ, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया? क्या पीपल के पेड़ में कुछ था, या गौतम बुद्ध के भीतर कुछ था? आप आसानी से समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध के भीतर वो घटित हुआ, जो एक मनुष्य को, साधारण मनुष्य से बोध, बोध वाला मनुष्य, जिसे अपना बोध है, बुद्ध जिसे कहते हैं, वो बना देता है। तो महात्मा बुद्ध को, जो कि उस समय सिद्धार्थ थे, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने भीतर ज्ञान की अनुभूति हुई। ठीक है। ये मतलब नहीं है कि उस पीपल के पेड़ में कुछ था तो जाके मैं भी बैठ जाऊं पीपल के पेड़ के नीचे। राइट, उस जगह पे जाके लोग उस जगह के दर्शन करते हैं। बहुत से लोग दर्शन करते हैं। उस पर वहां पर बैठ करके देखते भी होंगे। वहां पर आसपास जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी। मैं गया नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से वो एक तीर्थ स्थान है। तो क्या उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ है? जी नहीं। उस पीपल के पेड़ की महिमा इसलिए है क्योंकि वहां गौतम बुद्ध बैठे थे। गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ से बुद्ध बनने में उस पीपल के पेड़ की कोई भूमिका नहीं है। पीपल के पेड़ की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो साक्षी बना है बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने का, अपने नीचे बैठ करके। ठीक है। तो ये ज्ञान प्राप्ति होती क्या है? ज्ञान प्राप्ति का अर्थ है अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन आ जाना जिसे केवल आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप से किसी ने कुछ कह दिया तो आप तुरंत उसका जवाब देना चाहते हैं। आप तुरंत तब तक उससे लड़ते हैं जब तक कि आपको ये ना महसूस हो जाए कि हाँ, मैंने भी कुछ कह दिया, मैंने भी इसे पराजित कर दिया, मैंने भी इसको सुना दिया। तब तक आप उससे लड़ते हैं। लेकिन एक समय आपकी बिना कोशिशों के, बिना आपकी कॉन्सियस कोशिशों के, एक तो होता है कि नहीं, कोई कुछ भी कहेगा मैं नहीं करूंगा, मैं अपने आप को रोक लूंगा। इतना जोर बना करके अपने आप को रोका हुआ है आपने कि आपके मन में गुस्सा भरा है, फिर भी सामने वाले ने कुछ कहा तब भी आपने कुछ नहीं कहा। या फिर आपने ये तय कर लिया कि अब कोई कुछ भी कहेगा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपका दिल ही टूट गया है कि कहने दो दुनिया को, दुनिया का काम है कहना, मेरा दिल जो है टूट गया है, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इन दोनों स्थितियों से अलग एक स्थिति होती है जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आपके भीतर ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि जिन चीजों में कल तक आप घुसे हुए थे, कल तक जिन चीजों में आप ये महसूस करते थे, अपमान महसूस करते थे, आपको लगता था कि जब तक मैं इसका जवाब नहीं दे दूंगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके भीतर से ही आपको यह महसूस हो रहा है कि अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे किसी से बदला लेना है। अब मैं चाहता भी हूं, मैं सोचता भी हूं कि पहले मैं कैसा करता था, पहले मैं लोगों को तब तक पीछा करता था जब तक कि उनको कुछ कह ना दूं, अपना बदला ना ले लूं, लेकिन अब मेरा ऐसा मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? जब ये समझ में आना बंद हो जाए कि ऐसा क्यों होने लगा, मैं ऐसा बदल कैसे गया। जब आपको समझ में आना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि आपके भीतर परिवर्तन हो गया है। आपके भीतर जो आपकी लिंग कुंजी है, जो आपके भीतर एक
जिसे आप कहते हैं चेतना है, उस चेतना की ऊर्जा, चेतना एक ऊर्जा ही है, उस चेतना की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो बदल गई है। उसके बदलने पर ही ये संभव होता है और आप उस समय जान नहीं पाते कि ऐसा हुआ कैसे। अगर आप जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, आप उसे जानबूझ के रोक रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि मैंने ही जानबूझ के रोका है, जब तक मैं है, तब तक आप जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाए हो। और जब आपका मैं समाप्त हो जाता है, ये केवल आप जान पाते हो कि मैं जानबूझ करके भी अहंकार नहीं कर पा रहा। मैं जानबूझ करके भी सभी चीजों को स्वीकार कर चुका हूं। एज इट इज इस संसार को स्वीकार्यता दे चुका हूं। ये केवल आप अपने भीतर से अनुभव कर सकते हैं और जब ये भीतर से अनुभव हो जाता है, सारी वासनाएं, सारी तृष्णाएं मिट जाती हैं, तब आप समझ जाते हो कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। राइट? आपको अनुभूति हो गई उस ज्ञान की। तो जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक दिन उन्हें इस बात की अनुभूति हो गई। वो एक क्षण में घटने वाली घटना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चाबी मिल जाएगी, आपको पता लगेगा कि ओ अंदर से कुछ ये चेंज हुआ है, अच्छा अच्छा, कुछ अलग से कुछ दिखने लगा है या कानों से ज्यादा सुनाई देने लगा है। ऐसा कुछ नहीं होता। भीतर ही कुछ ऐसा घटित होता है जिसे केवल आप समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। केवल आप समझ सकते हैं। और केवल जब आप समझ सकते हैं, तो वही जो कि आपको तृष्णा से दूर ले जा चुका है, जो कि आपको समझा ही नहीं पा रहा, कोई आपको नहीं समझा पा रहा, कोई छोड़िए, खुद आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे कि आपके भीतर ये चेंज हुआ कैसे। जब तक आप अपने आप को समझा पाए कि हाँ, मैंने ये किया है, मेरी वजह से ये चेंज हुआ है मेरे जीवन में, तब तक आप समझ जाइए कि अभी ज्ञान प्राप्ति के या तो रास्ते पर हैं या अभी अहम के रास्ते पर चल रहे हैं। ये मैं जब तक है, तब तक ज्ञान नहीं है। जिस दिन आपको ये लगने लगे भीतर से कि हाँ, ये मैं नहीं रहा, तब जो है आप समझ जाइए कि भीतर ज्ञान का उदय हो चुका है। यही हुआ गौतम बुद्ध के साथ। इसी को कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना। ये एक क्षण में घटने वाली घटना है। जिस समय आप बोध को प्राप्त हो जाते हो, जिस समय आपको समझ में आ जाता है, ये सब करना, गुस्सा करना, किसी पे व्यर्थ में क्रोध करना, किसी की बुराई करना, इस विषय में सोचना भी कि संसार में क्या हो रहा है, आगे की योजनाएं क्या होंगी, वर्तमान में जीने लगना, भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या हुआ था, उस पे एक तरीके से पश्चाताप करने के बजाय या भविष्य में क्या होगा उसकी योजना बनाने के बजाय आप केवल वर्तमान में ही स्थित हो जाएं, आप वर्तमान में ही आनंद में स्थित हो जाएं, तब समझ जाइए तृष्णाओं से मुक्ति मिल गई है। क्योंकि तृष्णाएं ही भूतकाल और भविष्य काल का निर्माण करती हैं। जब तक तृष्णाएं हैं, तभी तक भूतकाल में हुई घटनाओं पे आप पर्दा डालना चाहते हैं, आप उन्हें सही कर देना चाहते हैं और भविष्य काल में होने वाली घटनाओं पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। जब तक तृष्णा है, तब तक ये होता है और जब तक तृष्णा है, तब तक आप वर्तमान में नहीं जी सकते। और जब तक आप वर्तमान में नहीं जीना जानते, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। यही बुद्ध की खासियत है कि उन्होंने वर्तमान में, इस क्षण में सभी वासनाओं को छोड़कर जीना सिखाया है। ठीक है? यही आधुनिक युग में, वर्तमान समय में बुद्ध के बाद अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसने कि इतनी बड़ी बात या कोई ऐसा विचार रखा हो जो आपको अपने आप से मुलाकात करवा दे। ठीक है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने का मतलब और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त होने का अर्थ क्या है, ये आप समझ सकते हैं। अब अगर कोई मजाक उड़ाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, तो आप बता सकते हैं कि तुम पहले मतलब समझो कि ज्ञान प्राप्त होने का अर्थ क्या होता है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है क्योंकि बहुत से बौद्ध भी मैंने ऐसे देखे हैं जो कि हिंदू धर्म पे या सनातन धर्म की संस्कारों पे उस पे उंगली उठाते हैं। भक्ति मार्ग पे, मंदिर जाने पे, इन चीजों पे उंगली उठाते हैं। तो जवाबी कार्यवाही के रूप में कुछ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो वैदिक कर्मकांडों में हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो इस तरह के जवाब देते हैं कि हमारे हनुमान जी वैसे ही उड़ते हैं जैसे तुम्हारे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिल जाता है। अब पता कैसे चल जाता है ज्ञान मिल जाता है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो। जब तक आप आध्यात्मिकता में नहीं है, जब तक आप उस मार्ग पर नहीं है जिस मार्ग पर कभी बुद्ध चले थे, तब तक आपको बुद्धत्व का अनुभव नहीं हो सकता। बुद्ध क्या थे आप ये जान भी नहीं सकते। आप बुद्ध के मार्ग पर चले बिना बुद्ध को नहीं जान सकते। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? आइए अब देखते हैं बुद्ध जी को भगवान बुद्ध हो गए। अब वो पहले वो सिद्धार्थ थे, अब वो बुद्ध हो चुके हैं। तो राजगृह में जब वो बुद्ध हो गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो वहां से निकले और निकल करके कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे सारनाथ, वहीं मृगदाव, ऋषिपत्तन, जहां पे इनके 5 मित्र पहले से बैठे हुए थे। इनको जो पीपल का पेड़ था ना, ये गया में था। मगध में गया नाम की जगह है, बिहार में गया नाम की जगह है, वहां पर ही ये पीपल का पेड़ था। वहीं पे 8 दिन लगातार जब इन्होंने तपस्या की, 8 दिन तक लगातार इन्होंने ध्यान किया, तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, ध्यान करने से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तो ध्यान की कुछ विधियां हैं। कुछ विधियां हमारे दूसरे चैनल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में भी डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सी विधियां होती हैं, जिसमें से एक विपासना होती है और बहुत सी छोटी छोटी विधियां होती हैं जिनका अभ्यास किया जाता है ध्यान योग में। और ध्यान के माध्यम से आप अपने
मन को स्थिर करते हो, अपनी वासनाओं को, तृष्णाओं को क्या करते हो, अपने मन से दूर करते हो ध्यान योग के माध्यम से। ध्यान योग में तरह तरह की विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। उन विधियों के माध्यम से आप अपने आप को तृष्णा से दूर करना सीखते हो, वासनाओं से दूर करना सीखते हो, अपने आप को वासनाओं से दूर रखना सीखते हो ध्यान के माध्यम से। ठीक है? ध्यान लगाकर, सांसों पर ध्यान लगाकर, मस्तिष्क पर ध्यान लगाकर, यहां पर ध्यान लगाकर, जो एक चैप्टर है भगवत गीता में, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम ही है ध्यान योग। ठीक है? उसमें ध्यान के विषय में ही बताया गया है। उस चैप्टर में जितनी बातें लिखी गई हैं, अगर आप उसे समझ जाते हो, हमारे दूसरे चैनल पर, विश्व गुरु के नाम से ही एक चैनल है, अगर आप उस चैनल पर जाएंगे और वहां पर अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता का जो छठा चैप्टर है, उसकी प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, तो ध्यान योग क्या होता है, उसमें किसी तरह के पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। किसी भी तरह के मंदिर, भक्ति और किसी भी तरह की दूसरी चीज की आवश्यकता होती ही नहीं है। जो कर्म कांड है, इनका कोई लेना देना नहीं होता ध्यान योग में। जो ध्यान योग है, उसमें कोई लेना देना नहीं होता। भगवत गीता में ये बात समझाइए कि इस विधि का पालन करने वालों को, जो लोग ध्यान योग में होते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से पूजा पाठ करने की या कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये भगवत गीता में स्वयं बताया गया है। ठीक है? तो चीजों को ठीक से ना समझने की वजह से ही हिंदू धर्म, वैदिक धर्म और जो हमारा बौद्ध धर्म है, इसके बीच में, लोगों के बीच में एक कड़वाहट है। और ये कड़वाहट सिर्फ और सिर्फ मूर्खता की वजह से है, क्योंकि आप सत्य को स्वयं परखे बिना उस पर विश्वास कर लेते हैं। सत्य वही होता है जिसे आपने स्वयं परखा हो, आपने स्वयं पढ़ा हो। भले ही 10 लोगों ने एक एक ही बात कही हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप वो 11वें इंसान बनिए, जो जाकर के सत्य को देख करके तब अपने आप को 11वें व्यक्ति के रूप में शामिल करता है, जो कहता है कि हाँ, जो कहा जा रहा था वो ठीक था, मैंने खुद देखा है। उससे पहले ये बातें मत कीजिए, अन्यथा आप मूर्ख हैं और आप गौतम बुद्ध के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप किसी मूर्ख के मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है? आप गौतम बुद्ध नहीं, किसी बुद्धू के मार्ग पर चल रहे हैं, बुद्धू होने के मार्ग पर चल रहे हैं, बुद्ध होने के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए सत्य वही है जिसे आपने स्वयं परखा हो, स्वयं जाना हो। इसलिए सत्य को जानने के मार्ग पर चलिए, और इस मार्ग पर चलने के लिए एक ही मार्ग है कि आप सत्य को स्वयं परखिए, स्वयं जानिए। अगर 10 लोगों ने एक बात कही है, तो उसे, हाँ, 10 लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, नहीं, आप अगर 11वें व्यक्ति बने ये कहने वाले कि हाँ, ये सही है, उससे पहले आप जा करके प्रमाणित करें, देखें कि क्या वाकई में ऐसा है, उसके बाद ही ऐसा कहें। ठीक है? और 8वें दिन गया में, बोध गया जो है जगह है, जहाँ पे उस पीपल के वृक्ष को अब बोध गया के नाम से जाना जाता है, वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब वो ज्ञान प्राप्त की स्टेज में थे, जब वो ज्ञान प्राप्ति के स्टेज में थे, 8 दिन तक उन्होंने तपस्या की, तो बीच में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर उन्हें मार नामक एक पैशाचिक शक्ति का सामना करना पड़ता है। मार है क्या? बेसिकली ये एक अलंकारिक भाषा है। कुछ लोग, जैसे हिंदू धर्म में भी क्या होता है, अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे ऐसा होता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है? ये चीजें कैसे हो सकती हैं? उसी तरीके से बुद्ध धर्म में भी, किसी भी धर्म में, इनफैक्ट बहुत से धर्मों में, जो भाषा लिखी गई है वो अलंकारिक है, मेटाफरिक भाषा है। यहाँ बौद्ध धर्म में भी इसी मेटाफरिक यानी अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जहां ये लिखा गया है कि मार नाम की एक पैशाचिक शक्ति थी जिसने भगवान बुद्ध को विचलित करने का प्रयास किया। मार एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने मार्ग से विचलित करती है। ठीक है? जब आप तपस्या करते हैं, जब आप मेडिटेशन में होते हैं, तो आप अपने मन को स्थिर करने का काम कर रहे होते हैं। मेडिटेशन का एक ही लक्ष्य है, ध्यान का एक ही लक्ष्य है। आप चाहें गौतम बुद्ध के कितने भी विधियों को पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, अंत में आपको यही पता चलेगा कि तृष्णाओं को दूर करके मन को स्थिर करने का नाम ही है ध्यान। एकाग्रता बिठाई जाती है किसी चीज पर ध्यान को स्थिर करने के लिए। जब आप ध्यान को स्थिर करने के लिए किसी चीज पर मन को एकाग्र करते हैं, तो मन चंचल है, ये भागता है। और जब आप बहुत नजदीक पहुंचते हैं, जब वासनाओं को पूरे तरीके से हटाने में आप कामयाब हो जाते हैं अभ्यास के माध्यम से, तो एक स्थिति, जब आप बहुत नजदीक पहुंच रहे होते हैं उस स्थिति के, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आपकी सभी इंद्रियों का जोर अचानक से बढ़ जाता है। जैसे जीभ को स्वाद लेने की इच्छा बहुत होगी, ठीक है, सेक्स करने की इच्छा बहुत ज्यादा होने लगेगी, राइट? इस तरह की इच्छाएं आपके अंदर, इस तरह की वासनाएं आपके भीतर आने लगेंगी। इस तरह की वासनाएं जो आपके भीतर आने लगेंगी, यही क्या कही जाती हैं? यही मार की शक्ति कही जाती है। यही वो अदृश्य शक्ति है जो ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में चलने वाले लोगों को अनुभव होती है। भगवान बुद्ध के बारे में भी जिन लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने भी इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि मार नामक पैशाचिक शक्ति का मतलब क्या है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। मार नाम की कोई पैशाचिक शक्ति ऐसी नहीं है कि सामने बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत लेकर के खड़ी है। ये एक अलंकारिक भाषा है, और मार नाम की पैशाचिक शक्ति का मतलब होता है एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर, जब आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो तो उस समय आपको विचलित करे। जैसे
आपने कई दिनों से ये प्रण ले रखा है कि आप सुबह सो करके उठेंगे। जैसे ही आप सुबह सो करके उठते हैं, 3-4 दिन तक अच्छा लगता है या फिर 5वें दिन ये लगता है कि अरे ठीक है यार थोड़ा सो ही लो, या फिर सुबह उठे आपने घड़ी में अलार्म लगाया, सब कुछ ठीक था। आप समय से उठ भी गए लेकिन अचानक से लगा कि अरे यार ठीक है 5 मिनट का और अलार्म लगा लेते हैं। आप सो गए। जब सो गए दोबारा तो 5 मिनट क्या वो दोबारा अलार्म बजा, आपको सुनाई भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह उठ करके सोने के बाद जो नींद आती है ना, वो सारे अलार्म वलार्म सब किनारे रखे रह जाते हैं। पता चला कि 2.5 घंटे 3 घंटे आप सोते रह गए, पता ही नहीं चला, जो 5 बजे उठने वाला था वो 8:30 बजे उठ रहा है। ठीक है, तो ये होती है मार नाम की पैशाचिक शक्ति। जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं, तो जो चीज आपको आपके संकल्प को पूरा करने के रास्ते में आलस बन करके या किसी और तरीके से आने लगती है, उसी को मार कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के रास्ते में होता है तो उस पर यह मार बहुत अलग तरीके से वार करता है, ताकि इसके सारे जितनी भी चीजें इसने छोड़ी हैं, सारी वासनाएं जो इसने छोड़ी हैं, सारे कर्म जो इसने कर लिए अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, उन सबको एक साथ वो नीचे खींचने का प्रयास करती है। ठीक है, ये हर कोई नहीं जान सकता। ये वही जानता है जो योगाभ्यास में ध्यान के द्वारा आगे बढ़ रहा होता है, उसी को पता लगता है। बहुत से लोग इस बात को छिपा भी जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों से जब आप पूछेंगे कि होता क्या है जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, जब आपके भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगता है, आपको समझ आने लगता है, चीजों की समझ आने लगती है, तो होता क्या है, कौन सा चेंज होता है, तो बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे कि सेक्स अर्ज यानी सेक्स करने की इच्छा अचानक से बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ये हर कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये लज्जास्पद बात है। लोगों को लगता है कि ये बड़ी लज्जास्पद बात है। अगर मैं यही बता दूंगा तो जो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, वो तो मुझे पता नहीं किस नजर से देखेंगे। नहीं, ये झूठा खेल मत खेलिए। भगवान बुद्ध के बारे में भी बिल्कुल सीधे सीधे भगवान बुद्ध ने बताया होगा, तभी तो ये बातें लिखी गई हैं। बिल्कुल ईमानदार बनिए, सही बनिए। जो रास्ता सही है उसी रास्ते को बताइए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे प्रयास न करना पड़ा हो। बिना प्रयास के उसको सफलता नहीं मिली है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध ऐसे ही नहीं बन जाता। ठीक है, बुद्ध बनने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। अपने स्तर पर अपनी वासनाओं को दूर करने के प्रयास केवल आप कर सकते हैं। वासनाओं को दूर करने का प्रयास आप कीजिए, बाकी काम प्रकृति कर देगी। प्रकृति का ये नियम है कि जैसे ही वासनाओं को आप नीचे की ओर खींचेंगे, उन्हें अपने आप से दूर करेंगे, वैसे ही पूरी ताकत से ये प्रकृति फिर जोर लगाएगी। आप जैसे तय करते हैं कि अगर मान लीजिए मांसाहारी हैं, आप तय करते हैं कि नहीं, अब अंडा मछली मांस नहीं खाएंगे। अचानक से ऐसा होगा कि आपकी क्रेविंग अचानक से बढ़ जाएगी, जब आपके भीतर ये ज्ञान प्रकट होने लगेगा। अचानक से क्रेविंग बढ़ती है, अचानक से। आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्रेविंग किस स्तर की होती है, चाहे वो सेक्स की अर्ज हो, चाहे वो खाने पीने की स्वाद की इच्छा हो, कुछ भी हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। ये बहुत से लोग छुपा जाते हैं, लेकिन छुपाइए नहीं। आप भी, हो सकता है आप में से कई लोग भी इस चीज को अनुभव करें। ईमानदारी से जो भी आपसे पूछे कि क्या अनुभव रहे हैं आपके, क्योंकि आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। सामने वाले आपसे कहेंगे कि आप में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है, उनके सिर अपने आप श्रद्धा से आपके सामने झुकने लगते हैं। तब आप समझ जाइए कि ये कुछ ऐसी चीज जानने की कोशिश में आगे आ सकते हैं जहां पर आपको कुछ छुपाना नहीं है, आपको उन्हें सत्य बताना है, ताकि उनके अंदर बेचैनी ना हो, उनके अंदर आत्मग्लानि ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोगों को लगता है अरे यार बहुत ज्यादा मेरे को वापस वही चिकन मटन खाने का मन करने लगा है, वापस वही अंडे वंडे खाने का मन करने लगा है। आप उन्हें बताइए कि ये होगा, ये बताने से ही उनका फायदा होगा, क्योंकि जब आप उन्हें ये बताएंगे तो वो जान जाएंगे कि ये नेचुरल है। और जब वो जान जाएंगे कि नेचुरल है, तो उनकी जो चिंता है कि नहीं नहीं, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, या फिर मेरा नुकसान तो नहीं होने वाला, उस चीज से वो निश्चिंत हो जाएंगे। और फिर अपनी इस कमी पर वो विजय प्राप्त करने के लिए और मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे। ऐसे वो क्या करेंगे, हताशा के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर कोई उन्हें ये ना बताए कि ये चीजें हो जाती हैं, मार नाम की पैशाचिक शक्ति आती है, जिसे मार कहते हैं, अब आप उसे समझ चुके होंगे। ये शक्ति आती है, अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि वो हताशा के साथ आगे प्रयास में लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें बता देंगे कि ये हर योगी का, हर ज्ञानी का अनुभव रहा है, ये होता है, और इससे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, इसका सामना करने की जरूरत है, जब आप उन्हें ये बता देंगे, तो आप उनकी ज्यादा बड़ी मदद करेंगे, रेदर देन कि आप उन्हें ज्ञान के थोथे शब्द सुनाएं। ठीक है, असली ज्ञान, इसीलिए तो कहा जाता है ना, गौतम बुद्ध से बड़ा बेटा अभी तक बुद्ध के बाद किसी ने पैदा नहीं किया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ज्ञान का, सनातन धर्म के ज्ञान का, अब तो वो बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा, जो बुद्ध का ध्यान योग है, वो बौद्ध धर्म बन गया, लेकिन है वो हमारे इसी सनातन का हिस्सा। सनातन यानी सब कुछ। सनातन का मतलब ये नहीं है हिंदू धर्म जिसे कहते हैं आप। सनातन का अर्थ है प्रकृति का नियम। प्रकृति के नियम के अनुसार जो कुछ चलता है वही सनातन है, जो टूट नहीं सकता, जो सदैव से है सदैव रहेगा। जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सब अपनी स्थिति में स्थित हैं, तब तक जो कुछ चलेगा वही सनातन है।
ठीक है, वही नियम सनातन है। तो 8वें दिन बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मार नामक पैशाचिक शक्ति ने हमला किया, किंतु बुद्ध अडिग रहे, वो अड़े रहे, वो डरे नहीं, उससे उसका सामना किया। इनके बारे में कहानी पढ़ सकते हो आप कि मार क्या था। ठीक है, मार कोई व्यक्ति नहीं था, मार एक अलंकारिक भाषा है। आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे ही आप कुछ करते हो भीतर से कोई ऐसा होता है जो कि आपको रोकने का प्रयास करता है, आपके संकल्प को छीड़ करने का प्रयास करता है, कमजोर करने का प्रयास करता है, वही मार है। वहीं पे बुद्ध शाक्य मुनि बन गए, वहां से उनको बुद्ध भी कहा जाने लगा। और ये जब बुद्ध बने तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, राजगृह से यानी राजगीर से निकले और वापस कहाँ पहुंचे, सारनाथ पहुंचे। जब वो सारनाथ पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उपदेश दिया अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को। और उन 5 ब्राह्मण मित्रों को जब उन्होंने उपदेश दिया तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये धर्म चक्र प्रवर्तन है। कई बार ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। जिस दिन गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान मिला वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, या फिर जब उन्होंने अपने मित्रों को उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन? तो इसकी बात जब भी हो तो आप सही ऑप्शन टिक तभी कर पाएंगे, तभी बता पाएंगे जब आपने हमारी बात को यहां पर जो बताई जा रही है उसे ध्यान से सुना हो। अब देखते हैं आगे की कहानी। आ, जो है ज्यादा कुछ नहीं है, ये हिस्ट्री का पार्ट है जो कि फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज एक जानकारी के तौर पर, एक जानकार नागरिक के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं। वहां से भगवान बुद्ध निकले, उसके बाद फिर काशी पहुंचे। वहां पर काशी में पहुंचने के बाद, सारनाथ में उपदेश देने के बाद वो काशी पहुंचे। काशी में पहुंचने के बाद वहां पर यश नाम का एक श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी का मतलब होता है समाज का एक श्रेष्ठ मनुष्य जो धनी है, जिसका एक पावर है, जिसका सत्ता में समाज में एक नाम है और लोगों के बीच एक पहचान है। और अमीर तो वो है ही, यानी श्रेष्ठी वही है जो कि लोगों को धन दे करके, लोगों को किसी प्रकार से धन दे करके, दान दे करके, और व्यापार के माध्यम से पैसे कमाता हो और लोगों को धन और दान दे करके उनकी रक्षा करता हो, उनकी सहायता करता हो। तो वहां पे यश नाम का एक श्रेष्ठी था। कहाँ पे? काशी में। ये पूछा जाता है, काशी में यश नाम का श्रेष्ठी था। यश नाम का श्रेष्ठी कहाँ का था? तो काशी का था। काशी में यश नाम के श्रेष्ठी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। और बौद्ध धर्म जब अपनाया तो बौद्ध संघ में ये लोग शामिल होते चले गए। बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? बौद्ध संघ की स्थापना उसी समय कर दी थी जिस समय महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों को सारनाथ में यानी ऋषिपत्तन में उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। उसी समय उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी थी। यानी बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ में हुई। ऋषिपत्तन या मृगदाव भी कहते हैं उस जगह को। अच्छा, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में करने के बाद, काशी में मिलने के बाद, उसके बाद वो फिर से राजगीर गए। राजगीर जब गए तो वहां पर बिंबिसार, बिंबिसार नाम का एक राजा था, वो वहां पे राज करता था। बिंबिसार किस वंश का राजा था? अच्छा, बिंबिसार इनसे पहले था, क्या नाम है, अशोक से पहले? किससे पहले था? अशोक से पहले कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य साम्राज्य था उससे पहले था या उसके बाद था? अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। और इनफैक्ट हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया था। शिशुनाग वंश के बाद जो है महापद्मनंद का जो नंद वंश था वो आया था। उसके बाद जो है आपका ये मौर्य वंश आया था बिहार में, यानी मगध में। इस सीक्वेंस में ये सारे वंश आए थे। तो ये बहुत पुरानी बात है। मौर्य वंश के शुरू होने से पहले कम से कम 3 वंशों पहले एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था हर्यक वंश। उस हर्यक वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था बिंबिसार। उसने भी क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। राजगीर जो राजधानी थी वहीं पे बिंबिसार रहता था, जो कि पटना, बिहार की यानी मगध की राजधानी थी। वहां पे गौतम बुद्ध पहुंचते हैं और वहां पर बिंबिसार इनका शिष्य बन जाता है और बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा हर्यक वंश के बारे में जिसका राजा था बिंबिसार। ये जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इस वंश में जितने भी बालक हुए जो राजा बने, ये सब के सब कैसे बने पता है? ये इन सब ने अपने पिता को मारा था, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। तो पितृहंता वंश के यानी जो आपका जो आपका ये वंश है, हर्यक वंश है, इस वंश के राजा बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और एक विहार दान में इनको दिया। विहार क्या है? एक जगह दे दी जहां पे बौद्ध लोग जो है बैठ करके अपने जो है जो भी उपासना पद्धति है या जो भी ध्यान है वो सब कर सकें। राइट। तो वो विहार दान में दे दिया। उसे क्या कहा जाता है? वेणुवन विहार जो है दान में दिया था। तो वेणुवन विहार कहा जाता है उसे। ये भी कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा विहार जो है इन्होंने दान में दिया था, किसने? बिंबिसार ने। तो वेणुवन विहार दान में दिया था। ठीक है। उसके बाद जो है वहीं पर मगध में ही
तीन शिष्य और बने इनके, सारिपुत्र, मोदगलायन और उपाली। ये तीन और थे, इनका भी नाम याद रखिएगा, सारिपुत्र, मोदगलायन और उपाली। ये तीनों भी वहीं पे, कहाँ पे, मगध में, जहां पे राजगीर में, जहां पे ये पहुंचे थे, मगध की राजधानी राजगीर में, वहीं पर इनसे मिले और इन्हें भी अपना शिष्य बना लिया, ये भी उनके शिष्य बन गए। अब जब ये यहाँ पर राजगीर में पहुंचे, ये सब काम कर चुके, यहाँ पे अपने शिष्य बना चुके, तब वो वापस कपिलवस्तु, लुम्बिनी वापस आते हैं। लुम्बिनी कहाँ वापस आते हैं, जहां इनका जन्म हुआ था, जहां पर ये रहते थे, इनका खानदान रहता था, इनका पूरा परिवार रहता था। और यहाँ वापस आने के बाद लुम्बिनी में उन्होंने अपने पूरे परिवार को ज्ञान दिया, अपने पुत्र को ज्ञान दिया, राहुल को, और अपने भाई देवदत्त को ज्ञान दिया, अपने पूरे परिवार को ज्ञान दिया, और उन सबको बौद्ध संघ में शामिल किया। चचेरा भाई जो था देवदत्त, जो इनसे काफी कॉम्पिटिटिव रहता था, काफी कंपटीशन रखता था, जलता भी था इनसे, उसने भी बौद्ध संघ में प्रवेश पा लिया। ठीक है। उसके बाद लुम्बिनी में जाकर के जब अपने परिवार से ये मिल लिए, उनकी पत्नी भी जो थी यशोधरा, वो भी जो है किस तरह से बनी वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सब बन गए थे इनके शिष्य, बौद्ध संघ में प्रवेश पा गए थे। और उसके बाद जब अपने मित्रों से मिल लिए, अपने परिवार से मिल लिए, कहाँ पर, लुम्बिनी में, तो उसके बाद फिर ये वापस राजगीर पहुंचे। मतलब राजगीर से आना जाना ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, कैसे कैसे आए, कैसे कैसे गए, कौन सा सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज यहाँ पर मैं इतने डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए ताकि अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बालक हो तो वो भी समझ सके, और उसके लायक भी मटेरियल यहाँ पर उसको मिल सके। राइट। लेकिन ऐसे अगर आप एक सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं तो भी ये चैनल आपके लिए है, खुला हुआ है, आप समझिए। ठीक है, लुम्बिनी से वापस राजगीर आए और वहां पर अनाथ पिंडक नाम के एक व्यापारी से मिले। कहाँ पे, राजगीर में दोबारा जब वापस आए, लुम्बिनी से वापस आने के बाद। ठीक है, अनाथ पिंडक उसका नाम था, उसका नाम सुदात्त भी है, लेकिन एग्जाम्स में मैक्सिमम अनाथ पिंडक के नाम से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। जब मैंने दिया था तो मैं एग्जाम दिया करता था, तो उस समय मैंने देखा था इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे। तो अनाथ पिंडक जो है वो श्रावस्ती का था। श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी थी, कौशल महाजनपद था। महाजनपदों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी बस ये याद रखिए कि कौशल एक महाजनपद था। जैसे एक राज्य होता है ना, उस समय उसको महाजनपद कहा जाता था, जैसे बिहार है आज के समय में, तो बिहार एक महाजनपद था। जनपद जिला को कहते हैं, जिले को आज भी जनपद कहा जाता है, लेकिन आज के समय में कई जिलों से मिलकर एक राज्य बनता है, लेकिन उस समय कई जिलों से मिलकर के, कई जनपदों से मिलकर के क्या बनता था, एक महाजनपद बनता था। ठीक है, ये थी। तो श्रावस्ती का था ये, कौन, अनाथ पिंडक या फिर सुदात्त, इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा। उसने क्या किया, उससे जब वो मिले तो उसने जेतवन विहार दान में दिया। वो श्रावस्ती वाला जो था, जेतवन विहार, वो ध्यान में दिया। वो विहार राजगीर में नहीं था, ध्यान दीजिएगा। जो अनाथ पिंडक है वो जो है श्रावस्ती का था, और श्रावस्ती में जो जेतवन विहार था वो दान में दिया। ऐसा नहीं कि राजगीर में मिला था तो राजगीर में ही कोई विहार था तो वो दान में दिया, नहीं। उसने अपना श्रावस्ती वाला एक जो विहार था वो दान में दिया। ठीक है। उसके अलावा विशाखा थी, एक किसी राजा की पुत्री थी, श्रावस्ती के राजा की पुत्री थी। वो विशाखा भी आई, एक व्यापारी की, राजा की नहीं, किसी बड़े व्यापारी की पुत्री थी, उसका नाम था विशाखा। वो भी श्रावस्ती की थी। उसने भी पुव्वा राम विहार, वो भी इनकी शिष्या बन गई, और उसने पुव्वा राम विहार जो है वो दान में दे दिया। कौशल नरेश प्रसेनजीत भी इनके शिष्य बन गए। कौशल नरेश थे, प्रसेनजीत उनका भी आप जिक्र सुनते होंगे, अगर आप इतिहास जानते हैं तो प्रसेनजीत भी एक राजा थे, कौशल के राजा थे। तो उन्होंने भी इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली। कौन कौन शिष्य बन चुके हैं अभी तक, विशाखा बन चुकी है जो कि एक व्यापारी की पुत्री है, कहाँ के, वहां के, कौशल के, सॉरी श्रावस्ती के। उसी तरीके से श्रावस्ती के जो अनाथ पिंडक थे उनसे कहाँ मिले, राजगीर में मिले। ठीक है, वो इनके शिष्य बने। जेतवन विहार दान में दिया विशाखा ने, पुव्वाराम विहार दान में दिया कौशल नरेश, प्रसेनजीत इनके शिष्य बन गए। अब बात आती है कि इसमें विशाखा जो कि इनकी शिष्या बनी, तो क्या वो बौद्ध संघ में प्रवेश पा गई थी। देखिए, बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश 8 सालों तक, यानी भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय से लेकर के 8 सालों तक किसी को भी बौद्ध संघ में, यानी किसी स्त्री को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था 8 वर्षों तक। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर, इनके जो शिष्य थे आनंद, उसके कहने पर भगवान बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। ठीक है, 8 वर्ष के पश्चात वो इस फेवर में नहीं थे कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया जाए। स्टार्टिंग में 8 साल के बाद अपने शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने इस बात को मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है चलो दे देते हैं। ठीक है, जब उन्होंने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी तो सबसे पहले वो कौन सी स्त्री थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो कौन सी स्त्री थी जिसने सबसे पहले बौद्ध संघ को ज्वाइन किया।
वो स्त्री थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। जी हाँ, वही प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण किया। ठीक है। तो प्रजापति गौतमी सबसे पहली लेडी थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश पाया। उसके अलावा यशोधरा, जो इनकी पत्नी थी गौतम बुद्ध की, यशोधरा के अलावा प्रजापति गौतमी की पुत्री जिसका नाम था नंदा, उसने भी प्रवेश पाया। उसके अलावा वैशाली की एक नगर बधू की कहानी आती है। वैशाली की जो नगर बधू थी जिसका नाम था आम्रपाली, वो भी इनकी शिष्या हो गई। वैशाली की जो नगर बधू थी जो कि आम्रपाली के नाम से जानी जाती है, वो काफी अमीर थी। बड़े लोगों के बीच उठना बैठना था उसका। वो एक गणिका ही समझ जाइए कि बहुत बड़ी जो नगर वधु होती हैं उनका, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि नगर वधु का काम क्या था, नगर वधु होती कौन थी, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो जिस तरीके से इतिहास में बताया जाता है कि नगर वधु जो होती हैं वो कई बार जबरदस्ती बनाई गई थी या फिर लोगों ने बनाया था। आप नगर वधु के बारे में पढ़िएगा, तब जाकर के आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि वैशाली की जो नगर वधु थी जिसका नाम था अ, आम्रपाली, वो एक बहुत धनी महिला थी। ठीक है। और उसका बड़े लोगों के बीच उठना बैठना था। वो नगर वधु थी। उसने भी एक विहार दान में दिया था। वो विहार का नाम आप खुद सोच करके अपना खुद सर्च करके देख लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अदरवाइज बहुत ज्यादा अगर आप नॉर्मल एक जानकारी के लिए केवल मेरे वीडियो देख रहे हैं, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पता कर लीजिएगा कि क्या वैशाली की नगर बधू जिसका नाम आम्रपाली था उसने कोई विहार दान में दिया था या नहीं दिया था। ठीक है। अब बात आती है बिंबिसार की पत्नी। बिंबिसार के बारे में आपने सुना होगा। राजगृह में जो बिंबिसार था, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। और इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें हर बालक ने अपने पिता को मार के ही गद्दी प्राप्त की थी। इस वजह से इसको पितृहंता यानी पिता को मारने वाला वंश कहा जाता है। बिंबिसार की पत्नी की बात यहां हो रही है। बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या था? क्षेमा। उसका नाम था क्षेमा। क्षेमा ने भी बौद्ध संघ को ज्वाइन कर लिया और वो उनकी शिष्या बन गई। किनकी? गौतम बुद्ध की। उसके बाद कौशाम्बी का एक शासक था जिसका नाम था उदाइन। कौशाम्बी का शासक उदाइन था, जिसका एक मित्र था जिसका नाम था पिंडोला। वो पिंडोला एक बौद्ध भिक्षुक था। उस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर के उसने जब ये चीजें बताई, बौद्ध धर्म का दर्शन समझाया, तो उस उनके प्रभाव में आकर के, पिंडोला के प्रभाव में आकर के, जो उदाइन नाम का शासक था, कौशाम्बी का जो राजा था, वो भी बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गया और बौद्ध संघ में उसने प्रवेश पा लिया। और उसके बाद उसने भी एक विहार दान में दिया। एक ट्रेडिशन बन गया था, एक तरीके से एक ट्रेंड सेट हो गया था कि जो भी बौद्ध संघ में प्रवेश करता था, गौतम बुद्ध का शिष्य बनता था, दक्षिणा की तरह विहार ही दान में देता था। उसके अलावा ही बहुत सी चीजें दान में दे सकते होंगे, लेकिन जो विहार है, ये बहुत बड़ी चीज है। जो विहार है, किसी धर्म को फलने फूलने के लिए कोई जगह दे दी जाए जहां पर वो अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सके। ध्यान योग का मार्ग है ये। ध्यान लगाने के लिए कोई एक विशेष जगह चाहिए जहां शांति हो। तो इन चीजों की व्यवस्था करना छोटी बात नहीं है, ये तो सबसे बड़ा दान है बौद्ध धर्म के लिए। इसीलिए आज भी हमारे भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे दूसरे धर्मों को फलने फूलने के लिए जगहों को दिया जा रहा है। जगह लोग दान करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को फलने फूलने के लिए ऐसी कोई जगह आज के समय में दान करने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस समय एक नगर वधु तक ने दान दिया था। आज के समय में राजनीति ऐसी हो चुकी है कि बुद्ध के नाम पर वोट तो मांग लिए, बुद्ध के नाम पर लोगों को बहका तो लिया, लेकिन बुद्ध के नाम पर एक भी विहार किसी ने दान किया हो, किसी राजनीतिक पार्टी ने एक भी विहार अपनी तरफ से बनाया हो आजादी के बाद, जो दिया हो बौद्ध संघ के लोगों को, तो बताइए, नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से चीजों को ना देखें। आप हमेशा सत्य को सत्य की रोशनी में ही देखें। सत्य की रोशनी बहुत चमकीली, चुंधियाने वाली होती है, आंखों को चुंधियाने वाली रोशनी होती है सत्य की। इसलिए इसको कोई देख नहीं पाता। सत्य जो है रोशनी के पीछे छुपा है, वो रोशनी जो आपकी आंखों को चुंधिया देती है। इसलिए उस रोशनी के पर्दे को हटाएं। उसको हटाने का एक ही मार्ग है, आंखें बंद करके अपने भीतर जाएं बुद्ध की तरह। तभी आप बोध को प्राप्त होंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में फिर मिलेंगे। मिलिएगा जरूर। यहाँ पर जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, ये सब बातें आपके रिटन एग्जाम में भी, अगर आप कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके रिटन एग्जाम में भी बहुत काम आएंगी, जो आपने यहाँ पर आज सुनी है। ठीक है। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार। नमो बुद्धाय।